आज के शोज के मुख्य अतिथि हमारे श्रीवर्धन त्रिवेदी जी हमारे साथ। और मुझे बड़ी खुशी है सच में कि मतलब मंच पहले भी हम शेयर कर चुके हैं, और कहते हैं ना कि व्यक्ति अगर दिल का बहुत धनी हो तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है इस दुनिया के अंदर। आप आपकी सोच जो है, आपके काम से आप लोगों को बदल सकते हो, आप लोगों को समझा सकते हो। ये पत्रकारिता के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। श्रीवर्धन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं तो बस चाहता हूँ कि आपको जो डायलॉग है एक बार हो जाए जरा, यहाँ सब लोग हो जाएंगे सही। जी अच्छा, वैसे दोस्तों आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार मेरा। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग जुड़ेंगे, मनीष बहुत ही कमाल के न सिर्फ आरजे हैं, बहुत ही ज़हीन इंसान भी हैं, बड़ी कमाल की शख्सियत हैं और मल्टी टैलेंटेड हैं। तो सबसे पहले तो मनीष आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत थैंक्स। और जितने भी तमाम आपके चाहने वाले इस वक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपसे राब्ता कर रहे हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप सब बहुत स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आप आपके सभी परिजन बहुत सुरक्षित रहें, क्योंकि एक बड़ा अजीब सा दौर चल रहा है। लेकिन ठीक है, ये वक्त है और वक्त की तासीर होती है गुजर जाने की, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। और श्रीवर्धन जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, और मैं मतलब मेरे को इतनी खुशी है कि पत्रकारिता की दुनिया के अंदर किसी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का इतना बड़ा अवार्ड से सम्मानित करना, ये सच में मेरे रोंगटे खड़े करने वाली बात है। मनीष, मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान को अपना काम करना चाहिए। हाँ, ये तय बात है कि जितनी बार आपको इस तरह का अवार्ड या रिवॉर्ड मिलते हैं, आपकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। और फिर चाहे वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो या वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो, ये सभी ने मुझे भर भर हाथों से खूब नवाजा है। और ये सब मैं समझता हूँ कि आप अपना काम ईमानदारी से करते चलें, और बाकी देने लेने वाला भाई ऊपर वाला है, ठीक है। ना हम किसी को दे सकते हैं, ना हम किसी से कुछ ले सकते हैं, ठीक है। वो एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है ना कि देनहार कोई और है, देवत है दिल रैन, और लोग भरम हम पे करें तासे नीचे नैन। तो इसलिए देते हुए अपनी आंखें हमेशा नीचे रखनी चाहिए, क्योंकि देने वाला कोई और है, वहीं से जो कुछ आ रहा है। हम सब एक निमित्त मात्र हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ, आप जो काम कर रहे हैं, इस पूरी पृथ्वी में जितने लोग जो काम कर रहे हैं, हर जीव वो कहीं ना कहीं निमित्त है उस ऊपर वाले का, उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का। और चूंकि हम सच्चिदानंद के अंश हैं, इसलिए हम सबको हर वक्त सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि बहुत आनंद में रहना चाहिए हमेशा। आनंद, बहुत आनंद। श्रीवर्धन जी, अब थोड़ा सा एक व्यक्तिगत सवाल है। जी बताइए। देखिए, आपकी जो ड्यूटी है वो एसेंशियल सर्विस में आती है, मैं फ्रंट लाइन में हूँ जी, लेकिन फ्रंट लाइन में होने के बावजूद किचन में कितना काम किया? मैं मनीष, मैं बड़ा अच्छे खाने पीने का शौकीन हूँ। और रुचिकर भोजन होना चाहिए। वैसे भी ब्राह्मण व्यक्ति हूँ, तो आप इससे समझ लें कि थोड़ी तो तासीर उस तरह की है। जिव्या पर नियंत्रण तो है, लेकिन जिव्या का जो स्वाद है, ठीक है ना, वो जो स्वाद की इंद्री है वो थोड़ी सी कम वक्त बड़ी सख्त है। उसको जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है। इसलिए अच्छा, स्वस्थ और जो न्यूट्रिशियस हो, उसको ठीक ढंग से पका करके जरूर खाना चाहिए। हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। मेरा शौक है, कुकिंग मेरा एक शौक है, मेरी एक हॉबी है, तो लिहाजा मुझे किचन का काम करने में कभी कोई तकलीफ नहीं होती। और जब भी मुझे वक्त मिलता है, मैं अपनी मेट्स को भी 2-4 दिन की छुट्टी देता हूँ, उनमें कोशिश करता हूँ कि खाना वाना पकाया जाए, ठीक है। बजाय इसके कि आप फालतू यहाँ वहाँ घूमे और गपशप करें, इससे बेहतर है कि यही काम किया जाए। आपके लिए एक सवाल मेरे पास पता सुबह ही आ गया था। अच्छा, श्रीवर्धन जी अगर किचन में जाते होंगे तो रोटी डर डर के सीधी सीधी गोल गोल बनती होगी। हाँ नहीं, ये बात सही है, सीधी भी बनती है, गोल भी बनती है, और कायदे की बनती है। ये इस बात से एग्री करता हूँ कि रोटी को भी लगता है बेटा चैन से पता चला कि वो गूंद देंगे, उसमें 2-4 हाथे और लग गए आटे में, इसलिए चुपचाप से गोल गोल बन जाओ। हाँ, वो कभी कभी वो खाना बनाते वक्त भी वो मूड आपको रखना पड़ता है, ताकि भोजन को भी समझ में आए कि नहीं भाई खैर नहीं, अगर ठीक से नहीं बने तो। अच्छा श्रीवर्धन भाई, कभी कभी घर में अगर बाई चांस की बात भाभी जी से कुछ ऊपर नीचे होता हो जी, तो क्या बोल देते हैं, चैन से चुप हो जाओ? देखिए, इस तरह की नौबत आती नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। और इस मामले में ऊपर वाले ने खूब अच्छे से मुझे ठीक से रखा हुआ है, तो ऐसी कभी नौबत अभी तक तो नहीं आई है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कभी नहीं आनी चाहिए। वैसे देखिए, बाकी खटपट तो जहाँ 4 बर्तन होते हैं
और सिर्फ घर में आप पति या पत्नी के बीच की बात क्यों करें? जहां भी 4 सदस्य होते हैं खटपट होती रहती है, ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन सही तालमेल के साथ एक दूसरे को स्पेसिंग दे करके, आज के दौर की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक दूसरे को स्पेस नहीं देते हैं और अपना स्पेस क्रिएट करने की भी कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपना स्पेस तभी मिलेगा जब मैं आपको अपना स्पेस लेने दूंगा। अगर मैंने मनीष को अपनी जगह लेने दी है तो मुझे मेरी जगह मिलेगी। भाई जब आप किसी एक जगह से हटेंगे दूसरी जगह जाएंगे तभी मुझे कोई एक जगह मिल पाएगी अपने लिए। तो ये स्पेस भी देते आना चाहिए लोगों को। ये बहुत ये जो गृह कलेश वगैरह होते हैं और इस तरह के झगड़े झंझट होते हैं, मान सम्मान बहुत जरूरी चीज है। प्रेम अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है, इश्क अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी चीज किसी रिश्ते में अगर आदर ना हो, सम्मान ना हो, यकीन ना हो, तो वो बहुत ही ऐसी चीज हो जाती है जिसे सुधारना लगभग ऑलमोस्ट अनरिपेयरेबल सी चीज होती है। तो मुझे लगता है कि रिश्तों में इन चीजों को तरजीह देना चाहिए, कभी झुकना भी सीखना चाहिए, और जब आप झुकना सीखेंगे तो झुक भी जाएंगे। कभी किसी चीज का गुरूर नहीं करना चाहिए। गुरूर तो खैर वैसे भी किसी को नहीं करना चाहिए। शिववर्धन भाई, आप कितने सारे तमाम कॉलेजेस के अंदर आपको गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है, मैंने खुद आपको मतलब कितनी बार मौका मिला है, लेकिन मैं चाहता हूँ उस जनरेशन के लिए जो नई जनरेशन हम पत्रकारिता के अंदर बढ़ना चाहती हो, क्योंकि आज की जनरेशन मुझे जो लगता है उनको आज कुछ पकाया और कल उनको कुछ चाहिए खाने के। मुझे ये लगता है कि पत्रकारिता, देखिए बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता चला जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये फील्ड जो है जर्नलिज्म भी है, ये भी उससे अछूता नहीं है और कई तरह के लोग इस रेस में शामिल हैं। एक वक्त होता था, फिर चाहे पत्रकारिता ही क्यों, चाहे राजनीति की बात करें या और तमाम अन्य क्षेत्रों की आप बात करें, लोग तब आते थे जिनका पैशन होता था, जुनून होता था, जिनका पैशन वो ग्लैमर से प्रभावित होकर के नहीं आया करते थे। तो पहली बात तो यह कि कोई किसी भी तरह के ग्लैमर से प्रभावित होकर के ना आए, नंबर 1। नंबर 2, अपने आप को खूब अच्छे से ठोक बजा करके देखभाल करके कि हाँ भैया अब मुझे ये करना है, मैं इसी के लिए बना हूं, तो जरूर आए, बिल्कुल स्वागत है, पूरी फ्रेटर्निटी स्वागत करती है और ऐसे लोगों को हाथों हाथ लिया जाता है। नंबर 3 कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो सक्सेस के लिए आपको शायद दिन रात मेहनत करनी पड़े एक लंबे वक्त तक, उसके बाद शायद एक ऐसा मुकाम आप बना लें जहां आपको थोड़ी राहत मिल जाए। लेकिन उसके बाद दूसरे चैलेंजेस शुरू होते हैं कि जब आप किसी एक सफलता के आयाम को छू लेते हैं, बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, तो वहां ज्यादा मुश्किल होता है। वहां आपको उन चीजों को, उस कामयाबी को मेंटेन करने के लिए जो मशक्कत करनी पड़ती है, वो शायद उस कामयाबी तक पहुंचने से बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो ये सारी चीजों का मन बना करके आए। चौथी और आखिरी बात कि जर्नलिज्म एक पेशा नहीं है, इसको एक प्रोफेशन की तरह ना लें। जर्नलिज्म बेसिकली एक लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है। तो अगर आप उसे अपने एक जीवन शैली के रूप में अंगीकार कर सकते हैं, फिर आप जो चाहेंगे इससे मिलेगा। यही सिर्फ जर्नलिज्म ही नहीं, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आपको ये जो आपने एक बहुत अच्छी बात की शुरू में कि आज पकाएं कल खाएं, वो कहावत है ना, ताती हथेली पर सरसों उगाने वाली बात, तो वो किसी भी फील्ड के लिए ठीक नहीं है। आप जहां भी रुकें उस चीज को वक्त दें, आप अपने काम को वक्त दें, उस जगह को वक्त दें, रिश्तों को वक्त दें, अपने विचारों को वक्त दें, ठीक है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली एक बात समझ लीजिए कि आप जैसा सोचते हैं ना, आप वैसा बन जाते हैं, ठीक है। ये विचार ही है हमको जो कहीं एक जगह पहुंचाते हैं और वो हमारी डेस्टिनी को क्रिएट कर देते हैं। आपके मन में एक थॉट आता है, ठीक है, एक विचार आपके मन में है, अगर कुछ समय तक उसने परसिस्ट कर लिया उस विचार ने, तो आप ये मान करके चलिए कि वो विचार एक लंबे वक्त तक अगर आपके भीतर रह गया तो वो आपके एटीट्यूड में बदल जाएगा। एटीट्यूड लंबे वक्त तक रह गया तो आपके बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बिहेवियर लंबे वक्त तक हो गया तो वो आपके एक्शन में तब्दील हो जाएगा। और वो जो एक्शन होगा वो आप सोसाइटी में करेंगे, लोगों के बीच करेंगे, समाज में करेंगे, एक दूसरे से करेंगे। और वो जो आप जेस्चर करेंगे, वो जो आप एक्शन करेंगे, वो जो आप बातें करेंगे, वो जो आपके विचारों का संप्रेषण होगा, वो जो आप डायलॉग करेंगे दूसरे से, वो आपकी डेस्टिनी को तय कर देता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या बनेंगे और किस तरह के व्यक्ति हैं। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी चीजों पर अगर इंसान तवज्जो देना शुरू करते हैं, ठीक है। और सबसे जो मैंने कहा, देखिए आज के दौर में आपको मालूम है मनीष, या जितने लोग सुन रहे हैं मेरे भाई बंधु, आज के दौर में सबसे मुश्किल काम पता है आपको क्या है? सबसे कठिन काम, सबसे कठिन काम है सरल होना।
सरल होना सबसे कठिन है। अगर आप सरल हैं, सहज हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि आपकी जो दो चार, देखिए खामियां खूबियां सब में होती हैं। अब ये हमारे आपके ऊपर है कि आप तलाशने वाले हैं, तराशने वाले हैं। तो मुझे लगता है तराशने वाले बन जाना चाहिए हम सबको। वक्त की नब्ज को समझना चाहिए। बड़े खूब किसी ने कहा है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो हौसलों की चट्टान ऐसी ही होनी चाहिए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने तो आपके यहाँ से तालियां बजाई है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मनीष। वर्धन भाई, अब हमारा जो प्रोग्राम है ये फरमाइशी प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ आपका जाने से पहले वो आप गीत बता दें तो हमें ज्यादा अच्छा रहेगा। हम कब सब गाने मनीष, बहुत सारे गाने हैं, ढेर सारे, बहुत लंबी लिस्ट है। वैसे मैं SD दा का बड़ा जबरदस्त फैन हूँ, किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मुकेश कुमार के और तमाम लोगों के बड़े अच्छे, आज के दौर के भी कुछ सिंगर्स के बड़े अच्छे गाने लगते हैं। लेकिन एक गाना जो मैं अक्सर गुनगुनाया भी करता हूँ और मुझे लगता है कि अगर मौजू के हिसाब से भी सोचा जाए तो आज के वक्त में और इस समय इसकी बड़ी दरकार भी है और वैसे एवरग्रीन सॉन्ग है। और मैं दो लाइन गुनगुना देता हूँ। जरूर जरूर। ठीक है, फिर आप चलाइए। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां हम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। तो ये बड़ा कमाल का गाना है, आज के वक्त के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है। भाई, ये फिल्म एकमात्र ऐसी फिल्म थी जो किशोर कुमार साहब ने बनाई भी, लिखी भी, डायरेक्ट भी किया, एक्ट भी किया, सब कुछ उनका था। जी बिल्कुल। और श्रीवर्धन भाई, मैं कहता हूँ जाते जाते हम इस गीत का आनंद उठाएं, लेकिन जाते जाते एक डायलॉग हो जाए कि चैन से सोना है। जी, मैं बिल्कुल वो डायलॉग बोल देता हूँ और उससे पहले सब अपने जितने आपको और जितने आपके सब चाहने वाले जितने सुधी जन हैं, जितने श्रोतागण हैं, दर्शक गण हैं, तमाम जितने मित्र बंधु इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बस यही गुजारिश है कि जो सुन रहे हैं, समझ रहे, देख रहे हैं, उसे समझने की भी कोशिश कीजिए। सिर्फ जानना जरूरी नहीं होता है, मानना भी जरूरी होता है बहुत सारी चीजों को। तो थोड़ा जानकर, थोड़ा मानकर जिंदगी चलती है। एक बात जो मैं कह रहा था, जो अक्सर मैं आज के दौर में देखता हूँ, थोड़ी सी भी सक्सेस मिलती, थोड़ा भी काम करते हैं, हाई हेडेड हो जाते हैं। प्लीज हाई हेडेड मत होइए। मेरे परम पूजनीय गुरुदेव हैं पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री, हम सब उन्हें दद्दा जी कहते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही ब्रह्मलीन हुए हैं। तो वो अक्सर एक बात कहा करते थे कि बेटा अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। और वो एक बड़ी सुंदर लाइन बोलते थे कि अहंकार में तीनों गए। देखिए, रावण, कंस, कौरव, इनसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं था, सब कुछ था इनके पास, लेकिन उनका फिर भी विनाश हुआ। तो बड़ी अच्छी लाइन कहते थे कि अहंकार में तीनों गए, कुल, गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। तो भाइयों, कभी अहंकार मत करना, गुरूर कभी मत करना, ठीक है। अर्श से फर्श पर आने की तकलीफ बहुत 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 ज्यादा होती है। धीमे धीमे चले, धीमी गति से चले, अपने पर यकीन करें, ऊपर वाले पर यकीन करें और सब कुछ उसका दिया हुआ मानकर करें और रोज बोले, रोज उसको सैकड़ों बार उसका आभार व्यक्त करें कि आपने जो जीवन दिया है, आपने जो हमारे लिए किया है, माता पिता को धन्यवाद दें। और हर सुबह यही कहकर के शुरुआत करें कि तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पिता। तो सब उस पर समर्पित कर दें, जीवन बहुत सरल हो जाएगा। बहरहाल आपने कहा है तो वो चैन से सोना की जो लाइन है वो उसमें बहुत परिवर्तन हो चुका है, वक्त के साथ साथ हम भी बदलते हैं। तो अब जो लाइन है वो बोल देता हूँ। सन्नाटे को चीरती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को, मुजरिम को खबरदार करना हमारा फर्ज, जुर्म से महफूज रहना आपका हक। देखिए सनसनी हर रात 11 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। श्रीवर्धन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आप सब, आप भी, आपके परिवारजन भी और जितने लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। और बस यही कामना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। आप सबका कल्याण करें प्रभु। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।